कुछ लोग नहीं, वो हमारे एआरओज हैं, वो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कर रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस होता है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो वो हमें हर जो हमारे ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स हैं जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं, ये वो वोट है। हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में, वो देखिए ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। और बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता के काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने पर सवाल उठाया और ये कहा कि चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर और कुछ नहीं है। देखिए पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है, हर कुछ सीसीटीवी कैमरा के अंदर है। इवन स्ट्रांग रूम के बाहर अंदर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो क्या चीज की घबराहट है? और उनके रिप्रेजेंटेटिव तो बाहर बैठे ही हैं। ये पहला इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा तृणमूल, कई इलेक्शन लड़े हैं, प्रोसेस पूरा पता ही है। तो इस तरह से बच्चों की तरह ये हरकतें जो दिखा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, घबराहट है और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि प्रोसेस पूरा पता है, घबराहट है कि, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी बाइहू को ग्रुप जितना चाहती है, मैनिपुलेट करके जितना चाहती है। क्रुक बनने की दरकार हमें है नहीं, क्योंकि क्रुक तो सारे तृणमूल में ही शामिल हैं और उसका उन लोगों ने अपना पूरी पहचान जो है पश्चिम बंगाल में सबको बता रखी है कि वो क्या चीज है। It is nothing. It is just the ruckus which Trinamool is trying to create. It is that the postal ballots are every day, as and when they come, twice in a day. The strong room is open once in the morning and once in the evening. So that is exactly what has happened. So they were trying to put the postal ballots inside. Their representatives were also here. In their presence, this was happening. But unnecessarily, they are trying to create a situation of panic. And why it is so? Because they have lost the ground. पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है. There's nothing left beneath their, legs. There is no space. There is no land. हमारे सहयोगी ओंकार सरकार कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया कल, लेकिन अभी तो 2 दिन और बाकी है काउंटिंग में और आज का पूरा दिन बाकी है, तो ये तो गर्मा गर्मी लगातार देखने को मिलेगी। असल में हुआ क्या था? क्यों ऐसी शंका पैदा हुई कि कुछ गड़बड़ी होने जा रही है? ममता बनर्जी को 4 घंटे तक क्यों स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करनी पड़ी? सबसे पहले मैं तो इस वक्त हूँ खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर। यहाँ पर थोड़ा विजुअल पहले दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कितने भारी मात्रा में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, ये आप विजुअल के जरिए देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे जो है लंबी लंबी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए और कोई भी चुनाव के कोई भी उम्मीदवार या फिर एजेंट वो अपने कार्ड दिखाने के बाद ही अंदर जा पाएंगे। दरअसल जो घटना कल रात को हुआ, एक सोशल मीडिया पोस्ट में टीएमसी की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज का एक विजुअल सामने लाया गया, जिस विजुअल में देखा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर जो 22 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से एक कैमरे में कुछ हलचल नजर आ रही थी और इसके साथ साथ उस जगह पे बैठे हुए कुछ लोग कुछ छोटे से लाइट के जरिए कुछ कर रहे थे। तो इसी वीडियो को सामने लाते हुए कुणाल घोष से लेकर शशि पांजा सभी एक ही आरोप लगाए कि इस जगह से जो ईवीएम से उस ईवीएम के साथ टेम्परिंग करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये इसके बाद ही जैसे कि देखा गया शशि पांजा और कुणाल घोष दोनों ही इस जगह पे पहुंच गए और पहुंचते हुए आरोप लगाने की कोशिश किया कि यहाँ पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। इसी आरोप को सामने रखते हुए लगातार इस जगह पे धरना लगाया गया। हालांकि रात के 11:15 के बाद सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल और स्मिता पांडे दोनों मिलकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया कि इस जगह पे जो पोस्टल बैलेट है, उस पोस्टल बैलेट के सेग्रीगेशन का जो काम है वो काम किया जा रहा है और इस काम जो किया जाएगा इसके लिए सुबह ही मेल डाला गया था अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन देखा गया बिल्कुल ओंकार, और यहाँ पर मेल देने के बावजूद भी कोई भी पार्टी से अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे और उसके बाद ये शिकायत की गई कि ईवीएम में गड़बड़ी है। रूल्स को चुनाव आयोग की तरफ से फॉलो किया गया था, हर एक पार्टी को मेल करके इन्फॉर्म भी किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार आपका इस जानकारी के लिए।